करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, दो तरह के लोग होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो तरह के लोग कैसे होते, कौन से होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं देखेंगे, सोचेंगे, सलाह करेंगे। मैं पूछता हूँ अपनी वाइफ से, मैं पूछूंगा अपने पिताजी से, मैं पूछूंगा अपने दोस्त से, भाई से, फिर सोचूंगा, फिर करूँगा। तो बहुत सारे 90% लोग जो हैं वो हमेशा सोचने में, विचार करने में अपना जीवन निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात को खुद समझते हैं, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ को बदल जाते हैं। अब आप कौन से लोग हैं? सोचने वाले लोग या निर्णय लेने वाले लोग? निर्णय लेने वाले लोग। आज यहाँ पे सब लोग निर्णय लेने वाले लोग बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हम एक नई इंडस्ट्री की बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आज एक मजबूत निर्णय लेके यहाँ से जाना है, एक मजबूत सोच के साथ यहाँ से जाना है, एक मजबूत कदम उठा के यहाँ से जाना है और अपनी लाइफ को बदलने में आगे बढ़ना है। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती जा रही हैं। आप देखिए, जो नया युग आ चुका है, वो नया युग जो है वो रोबोटिक युग आ चुका है, रोबोट का युग आ चुका है। आज से कुछ साल पहले हम सुनते थे कि कंप्यूटर आएंगे तो बहुत सारे लोग हंसते थे, कंप्यूटर क्या चीज़ है। फिर मोबाइल फ़ोन आए तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ऐसा पॉसिबल है, यहाँ बैठे बैठे कहीं पे भी फ़ोन कर लें। पर जो नया युग आ रहा है वो AI का युग आ रहा है, रोबोट का युग आ रहा है, रोबोटिक चीज़ों का युग आ रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं वहाँ पे लोग नहीं काम करेंगे, वहाँ पे रोबोट काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें किसी वकील की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी डॉक्टर की शायद जरूरत ना पड़े। सब चीज़ कंप्यूटराइज AI द्वारा आने वाले युग में होने वाली है। तो जीवन जो आने वाले समय में है, अगले 10 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज लेके आने वाला है और इस चेंज के अंदर बहुत सारी जो नौकरियां हैं वो जाने वाली हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें होंगी और पुरानी नौकरियां जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। उससे क्या होगा? इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज इस साल देखें आप, कई सारे मुल्कों में आपस में लड़ाई चल रही है। पहले इंडिया पाकिस्तान की शुरू हुई, फिर इजराइल, रशिया और यूक्रेन की शुरू हो गई, अब अमेरिका, इजराइल, ईरान की वॉर और कई सारे देश उसमें घुस गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसी बढ़ती गई तो वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के चांसेस हैं। तो जो आने वाला युग है, आने वाला जो समय है, वो बहुत सारी चीज़ों में बदल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ आ रही है और उससे क्या हो रहा है? नौकरियां जाने वाली हैं, इनसिक्योरिटीज आने वाली हैं। साथ साथ क्या हो रहा है? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आज हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग। कितने ही डॉक्टर, कितने ही एडवोकेट, कितने ही CA, कितने ही इंजीनियर, हर साल लाखों लोग डिग्रियां लेके कॉलेजों से बाहर निकलते हैं। आज कॉलेज के पास बच्चे पढ़ाने की टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों को प्लेसमेंट देने की, नौकरी देने की टेंशन हो चुकी है कि कहाँ उनको भेजें। और सबसे ज़्यादा जो डर है इस समय है वो है कि लोग इतने सारे हो गए, इनको नौकरी कहाँ से मिलेगी, इनको खाना कहाँ से मिलेगा, इनको आमदनी कहाँ से मिलेगी। कंपटीशन जो है बढ़ता चला जा रहा है। आज एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, उसको अगर तनख्वाह लेनी हो, नौकरी करनी हो, तो कितने की तनख्वाह मिलती है? 10,000, 12,000, 15,000 बस। क्या 12-15,000 से अच्छी ज़िंदगी जी सकता है आदमी? हेलो, नो। अच्छी ज़िंदगी आदमी 12-15,000 की तनख्वाह से नहीं जी सकता है। तो दोस्तों, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने जीवन को बिताना है। आज 95% लोग हिंदुस्तान के अंदर हैंड टू माउथ हैं, जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। सेविंग्स नाम की चीज़ कोई नहीं है और महंगाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जो ज़िंदगी अच्छी जीने की सोच है, ड्रीम जो हैं इंसान के, सहूलियतें जो हैं मार्केट के अंदर, उसको लेने की इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही है। आज बच्चे से पूछो बेटा
मोबाइल फ़ोन चाहिए तो पहला चीज़ होता है कि हाँ पापा मुझे मोबाइल फ़ोन लेके दीजिए, मुझे स्कूटर लेके दीजिए, मुझे मोटरसाइकिल लेके दीजिए। आज घर में एसी होना या फ्रिज होना या टेलीविज़न होना ये कोई सहूलियत नहीं, ज़रूरत बन चुकी है। और हमें ये सब सहूलियतें जो आज हर घर में आ गई हैं, इसको पूरा करने के लिए हम किस्तों के अंदर लोन ले लेके हम अपने चीज़ों को चलाते हैं। लोन ले लेके हम अपने, कोई नया टीवी लेना है तो लोन लेते हैं, कोई नया फ्रिज लेना है तो लोन लेते हैं, कोई नया मोबाइल फ़ोन लेना है तो लोन लेते हैं, कोई नया स्कूटर या गाड़ी लेनी है तो लोन लेते हैं। हर चीज़ के लिए हम लोन लेते हैं और किस्तें जो हैं हर महीने हमारी बन जाती हैं और उसको किस्तों को पूरा करने में हम पूरा महीना बैल की तरह काम करते रहते हैं, किस तरीके से हमारे जो खर्चे हैं वो निकल जाएंगे। क्या हम ऐसी जीवन जीने के लिए यहाँ पे आए हैं? क्या ऐसा जीवन अच्छा जीवन है? नो। जीवन तो ऐसा हो कि यार खर्चा महीने का 1 लाख रुपए का है तो आमदनी जो है वो 3 लाख की होनी चाहिए। अगर आपका खर्चा महीने का 2 लाख रुपए का है तो आमदनी आपकी 5 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए, तब जीवन जीने का मजा है। लेकिन क्या वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की आमदनी नौकरी में आ सकती है? नहीं आ सकती है। आज आपकी अगर 25,000 की नौकरी है, वो 25,000 की नौकरी कभी 2 लाख में बदलने वाली नहीं है। जीवन निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा, आप 2 लाख रुपए महीने में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितने भी यहाँ नौकरी लोग कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ गलत चीज़ कर रहे हैं, पर मेरे दोस्त जो मार्केट में रिपोर्ट्स हैं, जो थीसिस आए हुए हैं कि वर्ल्ड ओवर जितने भी लोग करोड़पति बनते हैं, लखपति करोड़पति बन रहे हैं, मिलियनर्स बन रहे हैं, बिलियनर्स बन रहे हैं, उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नौकरी से बना सकता। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नौकरी से एक करोड़पति बना है। करोड़पति कौन से लोग बनते हैं? 7%, 7% स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, वो लोग करोड़पति बन सकते हैं। या तो आप सचिन तेंदुलकर बन जाइए, विराट कोहली बन जाइए, बुमराह बन जाइए, मेसी बन जाइए, या आप बहुत बड़े कलाकार शाहरुख खान बन जाइए, अमिताभ बच्चन बन जाइए, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह बन जाइए, आलिया भट्ट बन जाइए, ऐश्वर्या राय बन जाइए। या तो ऐसे आप कलाकार बन जाइए तब आप करोड़पति बन सकते हैं, या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बन जाइए जो वर्ल्ड में फेमस हो जाए तब आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन 75-80% लोग कौन करोड़पति बनते हैं? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी जो बिजनेस करते हैं, वही लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो एक बात तो निर्धारित है कि अगर करोड़पति बनना है तो नौकरी से तो नौकरी से तो नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पिता ने, माता ने जीवन भर नौकरी की है तो आप देख पाएंगे कि आपके घर में करोड़पति वाला आदमी कोई नहीं है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप जीवन भर करोड़पति नहीं बन सकते हैं। करोड़पति अगर बनना है तो कोई ना कोई व्यापार, बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस भी वो जो आप अकेले नहीं, हजारों लोग आपके साथ कर सके, तब आप अमीर बन सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी डॉक्टर है, वो क्लिनिक खोल लेता है, तो क्लिनिक तब तक चलेगा जब तक डॉक्टर खुद वहां पे बैठेगा। ऐसी है, हर रोज पेशेंट देखेगा तब क्लिनिक चलेगा। यानी जब तक वो काम करता रहेगा पैसे आएंगे। अगर उसने काम करना बंद कर दिया